12 जून 2025, विंडसर, इंग्लैंड। एक पोलो मैदान पर 53 साल का एक आदमी घोड़े से उतरता है और फिर कभी नहीं उठता। उसकी जेब में 30,000 करोड़ रुपए की कंपनी के शेयर थे। उसके घर में 3 अलग अलग परिवारों के बच्चे थे और उसकी मौत के कुछ हफ्ते बाद एक वसीयत सामने आती है जिसे उसकी अपनी माँ जाली बताती है। यह कहानी है संजय कपूर की, अरबपति, पोलो किंग और एक ऐसे इंसान की जिसकी मौत के बाद उसका पूरा परिवार अदालत में खड़ा हो गया। 15 अक्टूबर 1971, दिल्ली। संजय कपूर एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां पैसा था, लेकिन उससे ज्यादा था एक विरासत। उनके पिता डॉक्टर सुरिंदर कपूर ने सोना ग्रुप बनाया था। यह नाम उनके दादाजी के ज्वेलरी बिजनेस की याद में रखा गया था, जो क्वालिटी और भरोसे का प्रतीक था। लेकिन संजय को बड़े घर में पैदा होने का मतलब यह नहीं था कि उन्होंने मेहनत नहीं की। उन्होंने देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की, वही स्कूल जहां से राजीव गांधी और कई बड़े नाम निकले। फिर अमेरिका गए, मैसाचुसेट्स में पढ़े। इसके बाद इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और जब बिजनेस की दुनिया में अपनी जगह बनाई, तब जाकर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ओपीएम प्रोग्राम किया और MIT का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी पूरा किया। यह एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो जानता था कि उसे क्या बनना है, लेकिन शायद यह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी कितनी जल्दी खत्म होगी। 2015 डॉक्टर सुरिंदर कपूर का निधन हो गया। संजय के कंधों पर आ गया एक पूरा साम्राज्य। उस वक्त सोना ग्रुप एक पुरानी ढर्रे की ऑटो पार्ट्स कंपनी थी। नट्स, बोल्ट्स, गियर, अच्छा बिजनेस था, लेकिन भविष्य उसका नहीं दिख रहा था। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही थी। पेट्रोल इंजन के पुर्जे बनाने वाली कंपनियां धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। संजय ने एक बड़ा दांव लगाया। 2019 में उन्होंने सोना, BLW और कॉमस्टार ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को आपस में मिला दिया। इस मर्जर से पैदा हुई सोना कॉमस्टार, और इस कंपनी का फोकस था इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मोटर्स और कंट्रोलर्स बनाना। यह फैसला आसान नहीं था, पुराने बिजनेस को छोड़ना, नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना और दुनिया को यह भरोसा दिलाना कि एक भारतीय कंपनी EV रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन सकती है। यह सब एक साथ करना पड़ा। 2021 में सोना कॉमस्टार का IPO आया, 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इशू, और यह IPO उस साल के सबसे सफल IPOs में से एक बना। जिस कंपनी को उनके पिता ने शायद 100 करोड़ की नींव पर खड़ा किया था, वो अब 30,000 करोड़ की हो चुकी थी। 2024 तक कंपनी की 40% कमाई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आ रही थी। 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, भारत, चीन, मैक्सिको, सर्बिया और अमेरिका में। दुनिया की टॉप 10 कार मैन्युफैक्चरर्स में से 6 उनके कस्टमर्स थे। संजय एक अरबपति बन चुके थे। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। 2007 में एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के पहले भारतीय ग्लोबल चेयरमैन भी बने, लेकिन बोर्डरूम्स और अवार्ड्स के बाहर उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा पेचीदा थी। संजय कपूर की निजी जिंदगी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। 3 अलग अलग दुनियाओं में 1996 में संजय की शादी हुई दिल्ली की फैशन डिजाइनर नंदिता महातानी से। दोनों हाई सोसाइटी के जाने माने चेहरे थे, लेकिन यह शादी सिर्फ 4 साल चली। 2000 में तलाक हो गया। कोई बड़ा बवाल नहीं, कोई बच्चे नहीं, बस एक अध्याय बंद हुआ। 2003 में संजय ने बॉलीवुड की सुपरस्टार करिश्मा कपूर से शादी की। यह मिलन 2 अलग अलग दुनियाओं का था, बिजनेस रॉयल्टी और फिल्म रॉयल्टी, दिल्ली और मुंबई, बोर्डरूम्स और फिल्म सेट्स। इस शादी से 2 बच्चे हुए, समायरा कपूर जो 2005 में पैदा हुई और कियान राज कपूर जो 2010 में पैदा हुए। लेकिन जो बाहर से परफेक्ट दिखता था, वो अंदर से टूट रहा था। 2014 में दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से तलाक की फाइलिंग की, लेकिन ये म्यूचुअल जल्दी ही जंग बन गया। कस्टडी की लड़ाई, फाइनेंशियल सेटलमेंट पर झगड़े, व्हाट्सएप मैसेज मीडिया में लीक हुए। 2016 में आखिरकार तलाक हुआ। यह सिर्फ एक तलाक नहीं था, यह एक पब्लिक तमाशा था। 2017 में संजय ने न्यूयॉर्क में एक प्राइवेट सेरेमनी में एंटरप्रेन्योर और मॉडल प्रिया सचदेव से शादी की। प्रिया की एक बेटी सफीरा पहले से थी, जिसे संजय ने स्टेपडॉटर की तरह अपनाया। 2018 में इस जोड़े का बेटा हुआ, अजेरियस एस कपूर। जो लोग इस दौर में संजय को जानते थे, वो कहते हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे शांत और खुशहाल वक्त था। दिल्ली और लंदन के बीच जीते थे, घोड़े, पोलो, परिवार, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं दी। संजय कपूर के लिए पोलो सिर्फ खेल नहीं था, यह उनकी पहचान थी। उन्होंने सोना पोलो टीम बनाई, जिसने इंडियन ओपन समेत कई बड़े टूर्नामेंट जीते। इसके बाद यूके में ओरियस पोलो टीम बनाई। वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के करीबी थे। प्रिंस विलियम के साथ पोलो खेलने की तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पर अक्सर दिखती थी। उन्होंने भारत में पोलो को कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप से जोड़ा। एक खेल जो सिर्फ नवाबों का था, उसे उन्होंने मॉडर्न बिजनेस सर्कल्स तक लाए। 12 जून 2025, स्मिथ्स लॉन, विंडसर, इंग्लैंड का सबसे प्रतिष्ठित पोलो ग्राउंड। एक हाई स्टेक्स मैच चल रहा था। संजय मैदान पर थे और फिर अचानक वो गिर पड़े। शुरुआत में खबर फैली कि उन्हें मैच के दौरान एक मधुमक्खी ने काट लिया था, जो गले में चली गई और उससे एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ। ये खबर वायरल हुई, लेकिन बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसने कुछ और बताया।
असली वजह थी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और इस्केमिक हार्ट डिजीज। आसान भाषा में उनका दिल बड़ा हो गया था और उसकी नसों में ब्लॉकेज थी। एक आदमी जो रोज घोड़े पर बैठता था, पोलो खेलता था, एथलेटिक था, उसके दिल में एक बीमारी चुपचाप पल रही थी। स्ट्रेस, ग्लोबल बिजनेस एम्पायर, 3 शादियां, 2 लंबी कानूनी लड़ाइयां, यह सब शरीर पर पड़ता है। 53 साल की उम्र में एक दोपहर को संजय कपूर नहीं रहे। जब कोई अरबपति मरता है तो सबसे पहले दुख आता है, लेकिन उसके बाद वकील आते हैं। मौत के कुछ हफ्तों बाद प्रिया सचदेव कपूर ने एक वसीयत सामने रखी। तारीख थी 21 मार्च 2025, यानी मौत से सिर्फ 3 महीने पहले। इस वसीयत के मुताबिक संजय की पूरी निजी संपत्ति, सोना कॉन्स्टार के शेयर, लंदन और न्यूयॉर्क की लग्जरी प्रॉपर्टीज, आर्ट कलेक्शन, क्रिप्टो एसेट्स, सब कुछ सिर्फ प्रिया और उनके बेटे आजेरियस को जाएगा। बाकी सब समायरा कियान, मां रानी कपूर कुछ नहीं। जो अगला हुआ वो भारत के सबसे बड़े विरासत के विवादों में से एक बन गया। करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उनका कहना था कि यह वसीयत जाली है, बनावटी है। इसमें आजेरियस का नाम 4 बार गलत स्पेल हुआ है। संजय को रेफर करने के लिए फेमिनाइन प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं। यह वसीयत एक आपराधिक साजिश का हिस्सा है। 80 साल की रानी कपूर, संजय की मां, खुद अदालत गई। उन्होंने फैमिली ट्रस्ट को कैंसिल करने की मांग की। उनका कहना था कि प्रिया सोना ग्रुप के एसेट्स में दखल दे रही है और ऊपर से मां ने यूके में जांच की मांग भी की, क्योंकि उन्हें संजय की मौत की परिस्थितियों पर खुद शक था। अप्रैल 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने इंटरिम ऑर्डर दिया। एस्टेट पर स्टेटस को, प्रिया कोई भी शेयर बेच नहीं सकती, बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकती, आर्ट और क्रिप्टो को ट्रांसफर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया और कहा कि 80 साल की रानी कपूर को इस फिजूल की कानूनी लड़ाई में नहीं घसीटना चाहिए। मीडिएशन की सलाह दी, लेकिन यह मामला अभी भी जारी है। तो जब यह सब सेटल होगा तब भी एक सवाल रहेगा, संजय कपूर कौन थे? बिजनेस की दुनिया में वो आदमी थे जिसने भारत को ग्लोबल ईवी मैप पर रखा। 100 करोड़ की ऑटो पार्ट्स कंपनी को 30,000 करोड़ की टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। जब पूरी इंडस्ट्री डर रही थी, उन्होंने बेट लगाया और जीते। स्पोर्ट्स की दुनिया में वो पोलो किंग थे। लेकिन उनकी निजी जिंदगी एक सबक भी है, एक ऐसी चेतावनी जो हम सबको दिखती है। 3 शादियां, 3 परिवार और मौत के बाद एक ऐसी लड़ाई जो उनके बच्चों को, उनकी माँ को और उनकी आखिरी पत्नी को, सबको तोड़ रही है। उन्होंने एक वसीयत नहीं बनाई जो बिल्कुल साफ थी, या बनाई तो ऐसी जिसमें गलतियां थी जो किसी भी असली दस्तावेज में नहीं होती। और अब 30,000 करोड़ कोर्ट में है, बच्चे कोर्ट में हैं, एक 80 साल की माँ कोर्ट में है। यह सिर्फ संजय कपूर की कहानी नहीं है, यह उन सब की कहानी है जो दौलत बनाते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि उनके जाने के बाद क्या होगा। दोस्तों, संजय कपूर एक असाधारण इंसान थे। जो कंपनी उन्होंने बनाई वो आज भी चल रही है। जो विरासत उन्होंने पोलो में छोड़ी वो याद रहेगी। लेकिन उनकी मौत के बाद जो हो रहा है वो एक ऐसा सच है जिसे हमें देखना चाहिए। उनके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, बचत है, तो एक रजिस्टर्ड वसीयत जरूरी है, एक साफ सक्सेशन प्लान जरूरी है। क्योंकि जो आप छोड़कर जाते हैं वो या तो आपके अपनों के लिए तोहफा बन सकता है या एक युद्ध का मैदान। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ये कहानी सुननी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, इस विरासत की लड़ाई में सच किसके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।